हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मेगा हियर एंड वेलकम टू बैर क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपको नीट एग्जाम 2025 लेवल 2 साइंस की तैयारी करा रही हूं। तो आप सभी मेरे साथ तैयारी करिए। आपको नीट एग्जाम क्लियर करने में और अच्छा स्कोर करने में हेल्प मिलेगी। ये सभी क्लासेस आपको अदर स्टेट टेट, सी टेट, सुपर टेट, केवीएस, DSSB सभी टीचिंग एग्जाम में हेल्प करेंगी। पहले हम रीट के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, आपको ये आइडिया भी मिल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। मोस्टली क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज की ये थर्ड क्लास है। इससे पहले दो क्लासेस हम कर चुके हैं जिसमें हमने 2022 का फर्स्ट शिफ्ट वाला पेपर सॉल्व किया था और 2021 वाला पेपर मैंने आपको सॉल्व करा दिया है। आपने अगर वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप सभी वो क्लासेस देख लेना, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जो 2022 में साइंस का पेपर हुआ था वो 3 शिफ्ट में हुआ था। तो फर्स्ट शिफ्ट हमने कर ली है, सेकेंड शिफ्ट मैं आपको आज करा रही हूँ और थर्ड शिफ्ट भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगी। और ये सभी क्वेश्चंस काफी अच्छे हैं, आपको हेल्प मिलेगी रीट एग्जाम को क्लियर करने में। और आज की क्लास में 3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनका आंसर ऑप्शन में सही नहीं दिया है। तो मैं आपको सही आंसर भी बताऊंगी और एक्सप्लेन भी करूंगी कि कोई आंसर सही है तो वो क्यों सही है। तो क्वेश्चन का सही आंसर जानना जरूरी है जिससे कि इस बार रीट एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ सही ऑप्शन के साथ तो आप सभी कर लें। तो अगर आप सभी क्लास को पूरा एंड तक देखेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी और आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी रीट 2025 लेवल 2 साइंस के लिए। तो क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। अब हम देखते हैं अपना आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर एक इमेज दी है हमें और हमें इसमें एक्स का मान बताना है। तो ये एक प्लेन मिरर दिया है हमें, इस पर इंसिडेंट रे 30 डिग्री दिया है और हमें रिफ्लेक्टेड रे यानी कि एक्स का मान बताना है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? द एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे is equal to the angle of incident ray with respect to normal to the surface that is to a line perpendicular to the, मतलब कि परावर्तन के नियम के अनुसार जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना दिया है? 30 डिग्री दिया है। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि एक्स का मान क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, 30 डिग्री। इस क्वेश्चन का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मैं जब आपको नोट्स दूंगी टेलीग्राम चैनल पर तब उसमें मैं आपको मेंशन कर दूंगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 15 हर्ट्ज है, 2 सेकंड में कंपनों की संख्या क्या होगी ये हमसे पूछा है। तो ये भी एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। फ्रीक्वेंसी हमें दी है 15 हर्ट्ज, टाइम पीरियड क्या है? 2 सेकंड। तो जब हम नंबर ऑफ वाइब्रेशन निकालेंगे तो वहां पर फॉर्मूला होगा F इंटू टी यानी कि फ्रीक्वेंसी इंटू टाइम पीरियड। तो क्या हो जाएगा? 15 इंटू 2 अब जब आप करेंगे तो आपका आंसर निकल कर आएगा सी ऑप्शन 100। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितना हो जाएगा? 100। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एलईडी प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो जो एलईडी है वो विभिन्न रंगों में प्रकाश को उत्सर्जित करता है जिसमें रेड, ग्रीन, येलो, एम्बर, ब्लू, पर्पल कई सारे कलर शामिल हैं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। एलईडी का फुल फॉर्म क्या है? लाइट इमिटिंग डायोड। ये एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, कॉमनली यूज किया जाने वाला स्टैंडर्ड लाइट सोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का सदस्य नहीं है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, आ सैटेलाइट। जो सैटेलाइट है वो सौर मंडल का सदस्य नहीं है। ये एक मानव निर्मित वस्तु है जो पृथ्वी जैसे अन्य खगोलीय पिंडों की परिक्रमा करते हैं। बाकी ये सभी एस्टेरॉइड, मीटियोर्स, कॉमेट ये सभी सौर मंडल के सदस्य हैं। सौर मंडल के सदस्य कौन से होंगे? जो सौर मंडल, सूर्य और उनके चारों ओर घूमने वाले आकाशीय पिंड हैं और इसमें प्लैनेट्स यानी कि ग्रह भी शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रयोगशाला विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय सीइंग, केवल देखकर सीखना ये नहीं होगा। लर्निंग बाय रोट यानी कि रट कर सीखना तो ये भी नहीं होगा। तो ऑल ऑफ दिस तो होगा नहीं। लर्निंग बाय डूइंग यानी कि बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रयोगशाला विधि में जब बच्चे करके सीखते हैं तो ज्यादा बेहतर तरीके से और ज्यादा अच्छे से चीजों को सीख पाते हैं और ये वैसे भी पॉजिटिव पॉइंट है हर एक सब्जेक्ट की पेडागोजी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सिंथेटिक फाइबर एमोंग द फॉलोइंग इज, ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नायलॉन जो है वो सिंथेटिक फाइबर है। कॉटन, वूल, सिल्क ये सभी कैसी हैं? ये सभी नेचुरल फाइबर है। इससे पहले की क्लास में भी मैंने आपको बताया था सिंथेटिक फाइबर कौन सा है। तो आप सभी क्लासेस को फॉलो करना, इससे आपके और भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पोटेशियम तत्व का प्रतीक हमसे पूछा है तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा के। अब पी किसका है? पी है
फॉस्फोरस का। इसी तरीके से पीओ किसका है? पीओ है पोलेनियम का, और पीटी किसका है? प्लेटिनियम का। तो जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट मैं बता रही हूँ आप लोग नोट करते चलना, क्योंकि जब आप रिवीजन करेंगे तो जो पॉइंट आपने नोट करे हैं वो आपको हेल्प करेंगे रिवीजन के टाइम पर। बाकी जब मैं नोट्स प्रोवाइड आपको कराऊंगी तो उसमें ये सभी पॉइंट मिलेंगे आपको एक्सप्लेनेशन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एल्युमिनियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र हमसे पूछा है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, AlNO3 का होल थ्राइस। तो जो एल्युमिनियम नाइट्राइट है ये एक आयनिक कंपाउंड है जो कि एल्युमिनियम कैटाइन Al+3 और 3 नाइट्रिक एनाइन NO3 से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय द बिनोइंग मेथड। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, मिक्सचर ऑफ गेन एंड हस्क। जो बिनोइंग मेथड है इस मेथड का यूज आमतौर पर किसान अनाज के भारी बीजों से हल्के भूसे के कणों को अलग करने के लिए करते हैं। मिश्रण के भारी और हल्के कंपाउंड को हवा या हवा के झोंके द्वारा अलग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिंथेटिक इंडिकेटर अमंग द फॉलोइंग इज। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फिनोप्थिलीन, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी सभी लिटमस, टर्मरिक, चाइना रोज पेटल ये कैसे हैं? ये सभी नेचुरल इंडिकेटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द पेयर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इज। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैसेस में और भी गैस शामिल है जैसे कि मीथेन हो गया, ओजोन हो गया, तो आप लोग ये नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑडियो विजुअल टीचिंग एड अमंग द फॉलोइंग इज। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा सी, टेलीविजन। चार्ट नहीं होगा, रेडियो में सिर्फ हम सुन सकते हैं। ब्लैक बोर्ड भी नहीं होगा, तो टेलीविजन आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा जीवाणु फलीदार पौधों की जड़ों में सहजीवी के रूप में पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइजोवियम। जो राइजोवियम है वो सहजीवी का एग्जाम्पल है। सहजीवी क्या होते हैं? जो भोजन, जल और आवास के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, परस्पर लाभकारी संबंध ये साझा करते हैं। राइजोबियम एक नाइट्रोजन फिक्सिंग सॉइल बैक्टीरिया है जो मटर, सेम, दाल, अल्फा अल्फा, क्लोव, फलीदार पौधों की नोट्स यानी कि गांठों में रहते हैं। और राइजोबियम बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में परिवर्तित करते हैं जिसका उपयोग पौधे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो आप लोग प्लीज लाइक करिए और दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना और कमेंट करके भी बताना कि आपको क्लास कैसी लग रही है। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एडविल पार्ट इज मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। देखिए क्वेश्चन जो है वो आप लोग अच्छे से आराम से ध्यान से पढ़ना, तो आप जो आंसर है वो भी सही दे पाएंगे। तो यहाँ पर हमसे ये पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भोज पदार्थ तने का रूपांतरण है। स्टेम पूछी है हमसे, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, पोटैटो। बाकी ये सभी टर्निप, कैरेट, स्वीट पोटैटो ये कैसे हैं? ये मॉडिफाइड रूट्स हैं। अगर रूट का पूछता तब आपका आंसर होता टर्निप, कैरेट या स्वीट पोटैटो में से, लेकिन हमसे क्या पूछा है कि भूमिगत भाग तना पूछा है, तो यहाँ पर पोटैटो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंपल टिश्यू। निम्नलिखित में से एक सरल ऊतक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी, स्कैरेनकाइमा। जो स्कैरेनकाइमा है ये प्लांट में कोलिनकाइमा और पेरेनकाइमा के साथ एक प्रकार का सरल स्थायी ऊतक है। सरल ऊतक कोशिकाओं के समूह से बने होते हैं जिनकी संरचना और कार्य समान होते हैं। और जाइलम और फ्लोएम ये कैसे हैं? ये हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू यानी कि जटिल ऊतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही होगी और आप लोगों को चीजें भी समझ में आ रही होंगी। अगर आपको कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है या आपको कोई क्वेश्चन है तो आप सभी कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। इसमें हमें बताना है कि कौन सा एयर पॉल्यूशन का एग्जाम्पल नहीं है। तो ये तो सिंपल है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो एयर पॉल्यूशन का एग्जाम्पल नहीं है। ये हमारी लाइफ के लिए जरूरी है। और एटमॉस्फेयर में कितने परसेंट होती है ऑक्सीजन? 21%। एयर पॉल्यूशन के और भी एग्जाम्पल हैं जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक एसिड। तो ये सभी पॉइंट आप लोग नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पवित्र उपवन पाए जाते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। इन सभी जगहों पर जो पवित्र उपवन है वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए ये एक क्वेश्चन है जिसकी मैंने आपसे बात की थी स्टार्टिंग में कि राइट आंसर नहीं दिया है ऑप्शन में, तो अब हम इसको राइट आंसर के साथ समझेंगे। अगर ये क्वेश्चन रिपीट होता है सही ऑप्शन के साथ तो आप लोग कर पाए। तो इसमें हमसे पूछा है कि किस बैक्टीरिया से पिल्यूर्सी डिसीज होती है। तो इसका राइट आंसर आप लोग नोट कर लेना, फिर जब मैं नोट्स आपको दूंगी उसमें मैं आपको मेंशन कर दूंगी। इसका राइट आंसर होना चाहिए था स्टेप्टोकोकस निमोनिया, जो कि ऑप्शन में नहीं है।
अब इसका जो राइट आंसर सही बताया है वो बताया माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जबकि ये सही नहीं है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कौन सी डिसीज कॉज करता है? ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी। बी है कॉरिनेबैक्टीरिया डिप्थीरिया, ये एक सीरियस इन्फेक्शन कॉज करता है जो कि एक टॉक्सिक पॉइजन उत्पन्न करता है, और ये जो पॉइजन होता है वो लोगों को बहुत गंभीर बीमारी कर सकता है। नेक्स्ट है माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ये क्या कॉज करता है? ये कॉज करता है लेप्रेसी यानी कि कुष्ठ रोग का कारण बनता है, जिसे हम हैंसेन रोग भी कहते हैं। निसेरिया गोनेरिया, ये हमने पहले भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें भी समझा था इस क्वेश्चन को, ये एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव त्वचा की तेलीय ग्रंथियां किस प्रकार की होती हैं? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, होलोक्राइन ग्लैंड। अब जो एप्रोक्राइन ग्लैंड और एक्राइन ग्लैंड है, ये कैसी ग्लैंड है? ये होती है मैरोक्लाइन ग्लैंड। ये दोनों कैसी ग्लैंड है? मैरोक्लाइन ग्लैंड है, जो कि स्वेटिंग ग्लैंड यानी कि पसीने की ग्रंथियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी। जो विटामिन हैं वो मैंने फूड टॉपिक वाली क्लास में कराए हैं, आप वो क्लास देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने दिया है। अदरवाइज विटामिन की कंप्लीट नोट्स में शेयर कर दूंगी। नोट्स कब शेयर करूंगी ये मैं आपको अपडेट कर दूंगी चैनल पर, तो आप सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोशीय चक्र के किस चरण में हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एस फेज। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जो एस फेज है उसे हम सिंथेसिस फेज भी कहते हैं, और ये सभी सेल साइकिल के फेजेस हैं। इसमें हिस्टोन प्रोटीन का वास्तविक संश्लेषण होता है और डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में परिवार नियोजन परिवार कल्याण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1952, लेकिन अगर हमें 1952 नहीं दिया है तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1951, क्योंकि इस कार्यक्रम को इनिशिएट किया गया था 1951 में। लेकिन अगर ऑप्शन में आपको ये दोनों दिए हैं, यानी कि 1951 भी दिया है और 1952 दिया है, तो आप सही आंसर लगाएंगे 1952। तो अगर इस बार रीट एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट होता है तो आप लोग पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे, तभी आंसर को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स गर्भावस्था का समर्थन करता है? तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है? नॉट पूछा है हमसे, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, पी यानी कि मटर। जो मटर है वो खरीफ की फसल नहीं है। कौन सी फसल है ये रबी की क्रॉप होती है। रबी की क्रॉप कौन सी होती है? जो विंटर सीजन में जनरली हम अक्टूबर टू मार्च के बीच में इनको उगाते हैं। अब इनके और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? ग्राम हो सकता है, मस्टर्ड हो सकता है, वीट हो सकता है। और जो खरीफ की क्रॉप है उनके क्या एग्जाम्पल हो जाएंगे? उनके हो जाएंगे कॉटन, मेज, पैडी, सोयाबीन, ग्राउंडनट। और जो खरीफ की फसल होती है ये जनरली जून टू सितंबर मंथ में यानी कि रेनी सीजन में उगाई जाती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक शिक्षण पद्धति नहीं है? नॉट पूछा है हमसे, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, एनेक्डोट मेथड। जो उपाख्यान विधि है वो साइंटिफिक टीचिंग मेथड नहीं है। इसका उपयोग किसमें किया जाता है? साइकोलॉजिकल परीक्षण में, यानी कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण में इसका उपयोग किया जाता है। बाकी सभी साइंटिफिक टीचिंग मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य या लक्ष्य है? तो जो मूल्यांकन है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सीखने की कमी का निदान और उपचार। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच टेक्निक एड इज नॉट इंक्लूडेड इन द ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट? हमसे नॉट पूछा है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल जो हमें दिए हुए हैं ये सभी कैसे एग्जाम्पल है? ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट के एग्जाम्पल दिए हैं, इसलिए मुझे ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल लगा। अब देखिए मूवी, टेलीविजन, लैपटॉप, इनमें से तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो हमें साफ साफ पता चल रहा है कि ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इपीडिया स्कोप को सही माना है। लेकिन इपीडिया स्कोप एक टाइप का प्रोजेक्टर होता है, और जो प्रोजेक्टर होते हैं उनको ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट के एग्जाम्पल में काउंट किया जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि इनको इसकी जगह पर स्केच, ग्राफ या फिर कोर्स बुक देते तो ज्यादा बेटर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इज? तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्टैटिक, स्लाइडिंग एंड रोलिंग। स्टैटिक फ्रिक्शन फ्रिक्शन फोर्स का सबसे मजबूत रूप है, इसके बाद स्लाइडिंग आएगा और फिर रोलिंग। सबसे कम फ्रिक्शन फोर्स होगा किसमें? रोलिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह हमसे ये बोल रहा है कि एक वस्तु आर्त त्रिज्या की वृत्त पर गतिमान है। जब यह अर्धवृत्त पूरा करती है तो इसके द्वारा तय की गई दूरी व विस्थापन होगा। डिस्टेंस एंड विस्थापन हमसे पूछा है,
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, पाई आर कॉमा 2r। अब ये कैसे आएगा ये हम समझ लेते हैं। तो देखिए वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई r, लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया है कि यह आधा वृत्त पूरा करती है, तो 2 पाई r अपॉन 2, तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो आपका बचा पाई आर, तो पाई आर आपका यहाँ से आ जाएगा। अब जो डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन होता है वो क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की सबसे छोटी दूरी, और वृत्त की जो व्यास होती है वो कितनी होती है, 2r, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2r। तो इस तरीके से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पाई आर कॉमा 2r हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अ वुडन स्पून इन डिप्ड इन अ कप ऑफ आइसक्रीम, इट्स अदर एंड, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा डज नॉट बिकम कोल्ड। आइसक्रीम में डुबोई गई लकड़ी के चम्मच का दूसरा सिरा ठंडा नहीं होता है क्योंकि लकड़ी ऊष्मा का कुचालक होती है। जो वुडन है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, और जो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है उन्हें हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। अब हीट ट्रांसफर की तीन प्रोसेस हमने समझी थी फर्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली क्लास में, कंडेंशन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो आप लोग सभी क्लासेस को जरूर देखना, और क्लासेस को पूरा एंड तक देखेंगे तभी आपको हेल्प मिलेगी रीट एग्जाम को क्लियर करने में और अच्छा स्कोर लाने में। तो हमने सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप सभी कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्लास आपको कैसी लगी ये भी आप कमेंट करके जरूर बताना, और क्लास को लाइक कर देना, शेयर जरूर करना दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।